हम अल-फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ये 20 रोज़ा पैकेज पर आए हुए हैं। आज हमारी मक्कतुल मुकर्रमा की मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। देखिए, यहाँ पर हम पहुँचे हैं जबल रहमत पर। ये मैदान अरफात है और हम जबल रहमत पर पहुँचे। जबल रहमत जो है अरफात का मैदान है। हज के दिनों में सबसे अहम दिन हज का जो होता है वो अरफा का होता है। 9 ज़िल-हज्जा को यौम अरफा होता है और हम उसका रोज़ा रखते हैं। 9 ज़िल-हिज्जा को हम उसका रोज़ा रखते हैं। जब हाजी लोग यहाँ पर आते हैं तो हज के 5 दिन होते हैं। उन 5 दिनों में एक दिन अहम होता है अरफात का। अरफात की हाज़िरी हर हाजी के लिए बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी होती है। अगर कोई हाजी पूरे हज में रहे लेकिन अरफात में न रहे तो उसका हज ही नहीं होता। हज के दिनों में अगर कोई बीमार होता है, दवाखाने में एडमिट रहता है, अगर वो आईसीयू में है या कोमा में भी चला गया तो यहाँ की जो हुकूमत है ऐसे पेशेंट को एम्बुलेंस में डालकर अरफात के मैदान में थोड़ी देर रुकाकर फिर उनको लेके जाती है, जिसको वकूफ़ अरफात कहते हैं। और वकूफ़ अरफात जो है हज का ये लाजिम हिस्सा है। जिसने अरफात का वकूफ़ नहीं किया उसका हज नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज जब किया, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं, उस हज्जतुल विदा के मौके पर इसी पहाड़ जबल रहमत, इस पहाड़ को जबल रहमत कहते हैं, ये जबल रहमत के दामन में आपने 1,20,000 कमोबेश साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को पैगाम दिया था और खुतबा दिया था। खुतबा हज्जतुल विदा में जो पैगाम दिया गया और जो बयान हुआ है, जो तारीख़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, वो सारी बातें सुनहरे हुर्फ़ों से लिखने के काबिल है और दुनिया आज उन्हीं बातों को लेकर तरक्की की तरफ चल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पैगाम दिया था कि गोरे में और काले में कोई तमीज़ नहीं है, अरब और अजम में कोई तमीज़ नहीं है, और सारी जो है दारोमदार उसका नेकियों पर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे के ज़रिए से पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया और एक पैगाम दिया। आपने कहा कि कोई बड़ा छोटे पर जुल्म न करे, कोई अमीर गरीब पर जुल्म न करे, हर एक दूसरे का ख्याल रखे, और फिर फरमाया कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। और उस मौके पर कुरान करीम की एक आयत शरीफा नाजिल हुई जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत किया। फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज मैंने अपने दीन को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नियामत को मैंने पूरा कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस्लाम के ज़रिए से इस्लाम को दीन तुम्हारे लिए इस्लाम की सूरत में दीन इस्लाम को मैंने कबूल किया और मैं इस पर राज़ी हूँ। तो ये पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुनाया कुरान का, तो सहाबा किराम ज़ारो क़तार रोने लगे। क्यों? कि जब दीन मुकम्मल हो गया और अल्लाह ने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया तो इसका इशारा था कि शायद आप इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। सहाबा किराम ज़ारो क़तार रोने लगे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से कहा कि बताओ मैंने क्या अल्लाह का दीन तुम तक नहीं पहुँचाया? तमाम सहाबा ने बैक वक्त एक आवाज़ में कहा। और देखिए, उस वक्त कोई माइक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि आपकी आवाज़ पूरे सहाबा तक पहुँचाई, और पूरे सहाबा ने कहा कि हाँ, आपने अल्लाह का पैगाम पूरी तरीके से हम तक पहुँचाया है। और ये मैदान अरफात जो है इसकी बड़ी तारीख़ है। हज के दिनों में जो हाजी यहाँ पर आता है वो जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। और कोई बंदा अगर ये सोचे हज के दिन 9 ज़िलहिज्जा को ये सोचे कि मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं हुई, तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं होती, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि अरफात के मैदान में हज के दिनों में जो बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते हैं। तो ऐसे मुक़द्दस और बाबरकत मैदान में अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों को यहाँ पर पहुँचाया
ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور آج کی دن بھی دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن جو خصوصیت یوم عرفہ کی ہے وہ آج کی نہیں ہے. لیکن آج ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ جس طریقے سے حج کے دن کی آپ دعا قبول فرماتے ہیں تو اے اللہ ہمارے لیے میری آج کی یہ دعا قبول فرما کہ مجھے حج نصیب فرما اور یوم عرفہ کا دن مجھے نصیب فرما. تو جب ہم عرفہ میں پہنچیں گے، حج کے دنوں میں آئیں گے اور عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو رہیں گے اور یہاں پر اگر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اس میدان کی اور بھی بہت سی جو ہے خصوصیات ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. ایک زمانے تک وہ الگ الگ بھٹکتے رہے، پھرتے رہے، لیکن ان دونوں کو ملایا تو اسی میدان عرفات میں ان دونوں کی ملاقات کرائی ہے. بہرحال ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس مقدس مقام پر بلایا. ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے بہت سے بھائی جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کے یہاں پر اسباب مہیا فرمائے اور ان کے لیے یہاں پر آنا آسان فرمائے. اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ہونے والی غفلتوں کو معاف فرمائے، ہماری ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار یہاں پر حاضری نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ مولانا ہمارے دعا فرمائیں گے. نہیں مولانا کو بولا تھا مجاہد صاحب کو. مجاہد صاحب آپ نہیں کریں، آپ رہے گا نا بھائی سب کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة